हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्कशीट 25 जैव प्रक्रम। और आज का हमारा मेन टॉपिक है पौधों व मछलियों में श्वसन कैसे होता है। आइए पहले हम समझते हैं पौधों में श्वसन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, हम पहले ही समझ चुके हैं वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है व अवायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। पौधों में वायवीय श्वसन होता है। अब हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे पौधों में वायवीय श्वसन किस प्रकार से होता है। पौधों में श्वसन, पौधों में सबसे पहले हम देखते हैं जो गैसों का आदान प्रदान है वो कैसे होता है। गैस कैसे अंदर आती हैं और गैस कैसे पौधे से बाहर जाती हैं। गैसों के आदान प्रदान के लिए पौधों में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं ये जो डायग्राम है, ये जो चित्र आप ग्रीन कलर का अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह रंध्र हैं। ये जो हैं रंध्र जब बंद हो जाते हैं और ये खुले हुए रंध्र का शेप है। रंध्र कोशिकाएं जो होती हैं इनमें केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गार्ड सेल व कोशिका भित्ति होती है। जब ये रंध्र खुलते हैं तो इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन जब यह रंध्र बंद हो जाते हैं उस समय पर गैसों का आदान प्रदान भी रुक जाता है। पौधे में पौधे का प्रत्येक भाग जैसे पत्तियां, तना व जड़ सभी भाग श्वसन करते हैं और सभी अंगों में श्वसन के लिए रंध्र होते हैं। केवल कुछ कठोर व सख्त तने में श्वसन के लिए लेंटिसेल श्वसन अंग का कार्य करते हैं। अब हम जानेंगे पौधे में किस समय ऑक्सीजन व किस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे से बाहर व अंदर आते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिन के समय में जब प्रकाश संश्लेषण होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस का निर्माण होता है व प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए पौधों को CO2 गैस की आवश्यकता होती है। जब पौधों के अंदर श्वसन होता है तो इसमें भी पौधे ऑक्सीजन गैस हमारी ही तरह उपयोग करते हैं व CO2 गैस बनाते हैं। श्वसन के दौरान जो CO2 गैस बनती है उस CO2 गैस का उपयोग पौधे दिन के समय में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में करते हैं। बल्कि इसके लिए यदि अन्य अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है तो वह यह गैस बाहर से भी अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जब CO2 उपयोग होती है तो ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। इस ऑक्सीजन गैस का उपयोग पौधे अपने श्वसन के लिए भी करते हैं व बची हुई ऑक्सीजन को बाहर वातावरण में मुक्त कर देते हैं। अब हम देखते हैं रात के समय में पौधे कौन सी गैस लेते हैं व कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होती है। अब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होती है तो पौधे में ऑक्सीजन का निर्माण भी नहीं होता। अब पौधा अपने श्वसन के लिए बाहर से ऑक्सीजन लेता है और उस श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो CO2 बनती है उसको बाहर निकालता है। आपने कई बार सुना भी होगा, कई बार लोग कहते हैं कि रात को पौधे के नीचे नहीं बैठना चाहिए या नहीं लेटना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि रात के समय में पौधा ऑक्सीजन ना छोड़ करके बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए उचित नहीं है। रात के समय में जब ऑक्सीजन पौधे के अंदर जाती है व कार्बन डाइऑक्साइड
और के साथ साथ जल वाष्प भी बाहर आते हैं। अब हम बात करते हैं स्थलीय जंतु व जलीय जंतु में श्वसन किस प्रकार भिन्न होता है और ये दोनों ही प्रकार के जंतु किस प्रकार ऑक्सीजन का उपयोग अपने श्वसन में करते हैं। हम जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल की मात्रा की अपेक्षा ज़्यादा होती है, मतलब वायु में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और जल में जो घुलनशील ऑक्सीजन है वह कम होती है। इसलिए जो स्थलीय जंतु हैं वो धीरे धीरे सांस लेते हैं, जबकि जलीय जंतु ऑक्सीजन की जल में कम मात्रा होने के कारण बहुत अधिक तीव्रता से सांस लेते हैं। अब यहाँ उदाहरण के रूप में हम एक जलीय जंतु में श्वसन पढ़ते हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे जलीय जंतु मछली में श्वसन कैसे होता है। हम जानते हैं मछली में श्वसन अंग गिल्स गलफड़े होते हैं। ये गिल्स गैसों का आदान प्रदान करते हैं और इन गिल्स में रुधिर नलिकाएं भी जुड़ी होती हैं। ये गिल्स जलीय जंतु को जल में विलेय, जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको जल से निकालने में और अपने शरीर में यूटिलाइज करने में सहायता करते हैं। ये गिल्स लगातार अपना काम निरंतर करते रहते हैं ताकि मछली को श्वसन के लिए प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती रहे। जब जल जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है वह गिल्स के संपर्क में आता है तो गिल्स के अंदर एक पतली भित्ति होती है, एक झिल्ली होती है। वह झिल्ली पारगम्य झिल्ली होती है। पारगम्य झिल्ली मतलब जो अपने अंदर से ऑक्सीजन को अंदर जाने देती है। वह अन्य ऑक्सीजन के अलावा अन्य जो भी जल में मिले हुए तत्व हैं उनको वहीं पर रोक देती है। ये इस झिल्ली के पीछे रुधिर नलिकाएं होती हैं और यह ऑक्सीजन उन रुधिर नलिकाओं में चली जाती है। उसके पश्चात यह नलिकाएं भिन्न भिन्न कोशिकाओं, भिन्न भिन्न ऊतकों में जाती हैं और इस प्रकार ऑक्सीजन को मछली के सारे शरीर में जहाँ भी उसकी आवश्यकता है वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचा दी जाती है। श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसे भी वापस गिल्स के द्वारा ही बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे श्वसन सतह। श्वसन सतह सबसे पहले क्या होती है। अभी पीछे हमने जब गिल्स में एक झिल्ली की बात की, एक कोशिका भित्ति की बात की, वही सतह श्वसन सतह होती है। वह सतह जहाँ से ऑक्सीजन को अंदर व अन्य उत्सर्जित गैसों को बाहर निकाला जाता है। सबसे पहले यह झिल्ली बहुत ही थिन, बहुत ही पतली होनी चाहिए। दूसरा, यह श्वसनीय गैसों के लिए पारगम्य होनी चाहिए। पारगम्य का मतलब जो चीज़ें, जो गैस अंदर जानी है, जैसे जल से ऑक्सीजन मछली के अंदर जानी है तो केवल ऑक्सीजन को ही अंदर जाने दे और ब्लड से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आनी है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी आसानी से बाहर आने दे। उनके लिए एक टफ बैरियर का काम ना करें। तीसरा है यह जल व श्लेष्म द्वारा नम होनी चाहिए। मीन्स यह मॉइस्चराइज होनी चाहिए, यह शुष्क या ड्राई नहीं होनी चाहिए। इसका सतही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। ये देखिए सतही क्षेत्रफल अधिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतना ही अधिक ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड एक समय में बाहर आ जा सकेंगे। और लास्ट है यह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वायु या जल के संपर्क में रहना चाहिए। क्यों? यदि यह वायु के संपर्क में नहीं रहेगा तो जो स्थलीय जीव हैं वो कैसे ऑक्सीजन को अंदर और CO2 को बाहर प्राप्त कर सकेंगे। और यदि यह जल के संपर्क में नहीं रहेगा तो गिल्स में जो पानी जल जाएगा उससे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी।
इस टॉपिक के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी इस वर्कशीट के एंड में दिए हुए हैं। चलिए हम एक बार इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन अंग का नाम लिखिए और पौधे का वह अंग जो गैस के एक्सचेंज में सहायक है उसका चित्र बनाइए। तो आप जानते हैं इसका मुख्य श्वसन अंग पत्तियां हैं, बाकी तना, जड़ व पत्तियां सभी इसके श्वसन अंग का कार्य करते हैं। और जो गैसों का आदान प्रदान करता है वह है रंध्र, और डायग्राम हम ऑलरेडी इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरा है, पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं, तो ये भी हम डिटेल में पहले समझ चुके हैं। क्या पौधे रात में सांस लेते हैं? जी हाँ, पौधे भी रात में सांस लेते हैं। वह सांस के रूप में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। मछली किस प्रकार सांस लेती है? मछली गलफड़ों गिल्स की सहायता से सांस व ऑक्सीजन लेती है। श्वसन सतह किन 3 लक्षणों को लिखिए। तो इन लक्षणों के बारे में भी हम अभी पढ़ चुके हैं। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब आपको देंगे। स्टूडेंट्स, यह था आज का हमारा टॉपिक, पौधों व मछलियों में श्वसन। हमारे जो स्टूडेंट्स हमसे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें व सभी साथी अपने अन्य साथियों की हेल्प के लिए उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।